नमस्कार सभी को मेरा जय श्री कृष्ण। सनातन धर्म के परम वंदनीय वेद व्यास जी महाराज, शौनक जी महाराज, वैशंपायन जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय महाकाल। आज नरसिंह जयंती के शुभ अवसर पर भगवान नरसिंह के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। आप सभी को भी नरसिंह भगवान के इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का इंद्रधनुषी वसुंधरा विथ माधवी रति में बहुत बहुत स्वागत है। सर्वप्रथम तो मैं परम आदरणीय पंडित सुरेश चंद्र जी पांडे को प्रणाम करना चाहती हूँ नरसिंह जयंती के अवसर पर, क्योंकि उन्हीं से मुझे हरिवंश पुराण के बारे में ज्ञात हुआ और इसकी महत्ता ज्ञात हुई। सद्गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से मुझे 2 बेटियां हैं, लेकिन इसकी महत्ता संतान प्राप्ति के लिए है और जिज्ञासावश और कुछ अपना स्वाध्याय के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के सब कुछ सही हो, इसके लिए मैंने हरिवंश पुराण का स्वाध्याय किया। और उसी में से आज नरसिंह जयंती के शुभ पावन परम पर्व पर मैं इसी में से आपको नरसिंह अवतार की जो कथा है वह मैं संक्षिप्त में बताना चाहती हूँ। लेकिन मेरा यह आग्रह है कि इस कथा को जो सुने वह शाकाहार अपनाएं, नहीं हो तो अपनाएं, और तभी इसका जो है इसका पुण्य श्रवण ले, नहीं तो गुरु दोष लग सकता है। और किसी भी प्रकार से सूदखोरी आदि नहीं हो, और साथ ही हमेशा जो है दूसरों की भलाई का संकल्प रखें। तो हम ये कथा शुरू करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। हरिवंश पुराण में ये कथा आती है। यह आपको जो है, अगर आपने हरिवंश पुराण के बारे में महत्ता सुनी होगी तो यह हरिवंश पुराण जो है किसी भी विद्वान पंडित से जब हम कराते हैं तो उसकी अपनी विशेष कुछ मर्यादाएं होती है और उसी के अनुसार ही यह कराया जाता है। यह भविष्य पर्व के में आता है और भविष्य पर्व का 41वां अध्याय जो है इसमें वह हिरण्यकश्यप का कथा से संबंधित है। तो यहाँ पर हम नरसिंह भगवान के अवतार की कथा कह रहे हैं, तो हमें हिरण्यकश्यप की कथा का जो है हमें जो ज्ञात होना आवश्यक है कि हिरण्यकश्यप कौन था। प्राचीन समय, हमारे सतयुग में, प्राचीन समय भी सतयुग का जब समय था, तो जो हमारे महर्षि कश्यप थे उनकी अनेक पत्नियों में से जो दीति नाम की पत्नी थी, उसके गर्भ से 2 बालक का जन्म हुआ था और वो दोनों राक्षस कुल के ही दोनों, एक हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकशिपु था। तो इसका जो बड़ा भाई था वो हिरण्याक्ष था, उसका वध भगवान ने अपने वराह अवतार में कर दिया था, क्योंकि उसने पृथ्वी माँ को सताया था। और उसी का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप के मन में जो आया था कि मैं अपने भाई का बदला लूं, और उसी की वजह से उसने ब्रह्मा जी की मतलब करीब 11,500 वर्षों तक काष्ठमौन व्रत जो होता है उसमें जल में निवास करके पूरी तरह से इंद्रियों पर संयम करके ब्रह्मचर्य तप नियम से प्रसन्न करने के लिए पूरी तपस्या की। तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उससे कहा कि भाई तुम जो वरदान चाहो मांग लो। तो ब्रह्मा जी के ये कहने पर तो उसने जो वरदान मांगा था उसने ये कहा था कि मुझे कोई भी देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, नाग, राक्षस कोई भी मुझे नहीं मार सके, कोई भी नहीं मार सके, कोई मुझे शाप भी न दे सके, न मैं अस्त्र से, न शस्त्र से, न पर्वत से, न वृक्ष से, न सूखे से, न गीले से, न किसी आयुध से मेरा वध हो, मतलब मेरी मृत्यु नहीं हो। न स्वर्ग में, न पाताल में, न आकाश में, न भूमि पर, न रात में, न दिन में, न किसी दूसरे मास में मेरा वध हो। यहाँ तक कि जो 12 मास है उसमें भी ना हो, ऐसा उसका वो जो है उसने भगवान से वचन मांगा है। कोई सेना भी मुझे नहीं मार सके, तो केवल कोई एक थप्पड़ से मेरे को मारने की शक्ति रखता हो, बस वही मेरा मृत्यु कर सके। ऐसा नहीं कहा था उसने कि कोई नहीं, उसने कहा था कि ऐसी जिसमें शक्ति हो और मैं ही भगवान कहलाऊँ, मतलब सूर्य, चंद्रमा, आकाश, अग्नि, जल, वायु होकर सारी 10 दिशाएं। कुल मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि उसने ब्रह्मा जी से एक तरह से सारी शक्तियाँ मांग ली। जब उसे कोई मार ही नहीं सकेगा तो उसे किस बात का डर, तो उद्दंड होकर जो है उसने फिर अपनी वो शक्तियाँ जो है उनका गलत प्रयोग किया और बहुत सताया प्रजा को, और सब कुछ उसने जीत लिया, देवताओं को भी बहुत सताया।
तो देवता जब परेशान हो गए, बहुत दुखी हो गए, तो वह भगवान के पास गए, विष्णु भगवान के पास, और उन्होंने कहा कि हे नारायण, आप तो सबके पालक हैं, आप ही हमारा उद्धार करो, ये तो बहुत ही ज़्यादा जो है अन्यायी हो गया है। तो भगवान ने कहा, वैशंपायन जी इस कथा में कहते हैं, जन्मेजय को एक कथा सुना रहे थे वो, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। भगवान ने कहा कि मैं इसको मार डालूंगा। विष्णु भगवान ने कहा कि भय छोड़ो, मैं आप सबको अभयदान दे रहा हूँ और आप पहले की तरह स्वर्गलोक में अच्छे से रहोगे, और मैं हिरण्यकशिपु को उसके गणों सहित मार डालूंगा। फिर भगवान ने क्या किया कि उस देवद्रोही का जो वध है, अब इतनी उसकी सारी तपस्या, वो सिद्धि सफलता, वो भी नष्ट करनी थी, तो क्या करें। तो भगवान ने एक ऐसा रूप धारण किया जो न मनुष्य था, न पशु था, न राक्षस था, तो नरसिंह रूप में भगवान का जो शरीर है, शेर जो अपना हम कहते हैं सिंह रूप, और नर रूप, यानी उनका मुख शेर की तरह था और पूरा शरीर नर की तरह था। और भगवान ने, श्री हरि ने ओंकार को अपना सहायक बनाया, और भगवान वहाँ गए जहाँ पर वह हिरण्यकशिपु था। फिर भगवान ने क्या किया, आधा शरीर मनुष्य का और आधा शरीर सिंह का, और एक हाथ से दूसरे हाथ को रगड़ते हुए वो वहाँ पर पहुँचे। तो उन्होंने देखा कि उसका तो सब कुछ बहुत सुंदर था, चारों तरफ मतलब बहुत ही सुंदर महल था वहाँ पर, तो कोई भी, यहाँ तक कि बुढ़ापा, शोक, थकावट कुछ भी नहीं होते, यानी वहाँ पर सब कुछ अच्छा रहता था, सभी लोग भी सब अच्छे से रहते थे। फिर भगवान ने वहाँ पर देखा कि बहुत सुंदर सुंदर जलाशय वगैरह है, सारा स्वर्ग जैसा सुख है वहाँ पर, गंधर्व अप्सरा वगैरह सब नृत्य कर रहे और ये आराम से बैठकर देख रहा है। तो जो उसका एक पुत्र था, उसका नाम उसके जो 5 पुत्र थे हिरण्यकशिपु के, उसमें सबसे बड़े प्रहलाद थे। तो प्रहलाद जी भगवान विष्णु के बहुत भक्त थे। वो जो है उनकी माता कयादु थी, ये मैं आपको अलग से बता रही हूँ, कथा में इस तरह से वर्णन अलग आया है। तो प्रहलाद जी जो थे, उनको तो, वो तो भगवान के परम भक्त थे, तो वो तो भगवान को पहचान गए कि अरे ये तो विष्णु भगवान है, तो ये भले ही रूप मतलब बदल कर आए, लेकिन वो पहचान गए। तो भगवान से प्रहलाद जी बोले, हे महाभाव, आपका ऐसा नरसिंह रूप ना देखा है ना सुना है भी, ऐसा आपने क्यों धारण किया है। तो फिर अब भगवान को तो अपना जो है कार्य पूर्ण करना था, तो उनका जो है, उन्होंने उनकी बात सुनी, उसके बाद फिर उन्होंने अपना कार्य आरंभ कर दिया। वो आरंभ किस तरह से कर दिया, सबने कहा अरे अरे इसे पकड़ लो, सब वहाँ पर एकदम थोड़ी, वहाँ पर सारे उसके जो है, इसके 44वें अध्याय में आता है कि दैत्यों हिरण्यकशिप ने भगवान नरसिंह पर बहुत प्रहार किए, कई तरह से प्रहार किए, पाशुपतास्त्र आदि सब अस्त्रों को इन्होंने भगवान नरसिंह पर चलाया, लेकिन आखिर वो तो भगवान थे, महाविष्णु थे। सब माया पहले भगवान ने उसकी जब विफल कर दी, तो फिर भगवान ने उसका जो है वध कर दिया। तो किस तरह से वध किया भगवान ने उसका, जैसे कि हमने अभी तक, आपने हम कई सारी कहानियों में, कई सारी कथाओं में सुना है कि भगवान ने उसको घसीट कर जो है दहलीज तक लाए, और उस समय बिल्कुल संध्या का समय था, और संध्या का समय होने के बाद भगवान ने उसको जो है अपने गोद में बिठाकर बड़े बड़े नाखूनों से उसको फाड़ दिया। और हमारे जो अभी हम जो है हमारा भविष्य पर्व की जो 47वां अध्याय में उसमें यह है कि वैशंपायन जी कहते जन्मेजय को, भक्त को, कि जब भगवान नरसिंह ने पहले बहुत ज़ोर से गर्जना की, उसके बाद उन्होंने उसका इतनी ज़ोर से गर्जना की कि सारा पृथ्वी वगैरह जैसे भूकंप आ गया, इस तरह से। फिर उन्होंने ओंकार सहित भगवान नरसिंह ने उछल कर युद्ध स्थल में अपने तीखे और बड़े बड़े नखों से उस असुर का वक्ष स्थल विदीर्ण कर दिया, उस दैत्य का जो है नाश कर दिया, और उसकी वजह से चारों तरफ आनंद छा गया, चारों तरफ सात्विकता का प्रकाश छा गया, और सबने भगवान नरसिंह की स्तुति की। और फिर देवता बोले कि आपने यह कार्य चूँकि नरसिंह रूप में पूर्ण किया है, तो हे प्रभु, आज से आप हमेशा मृगेंद्र के नाम से भी जाने जाएंगे। इस तरह भगवान का नाम मृगेंद्र पड़ा। जहाँ तक हमारी सर्वसाधारण में प्रचलित कथा है, उसमें ये आता है कि उसने जो है प्रहलाद को दुख दिया, बहुत जो है सताया, और उसकी वजह से जो है कई तरह से हाथियों से भी कुचलने की कुछ चेष्टा की, तो भगवान से नहीं देखा गया। और फिर भगवान ने उसकी आराधना, वो उसने कहा कि बता बता कहाँ है तेरा भगवान, यहाँ है क्या, यहाँ है क्या, नहीं है ना। पहले तो भगवान ने अदृश्य मदद की, फिर उसने कहा अच्छा बता, एक खम्भे में है क्या भगवान, तो कि हाँ खम्भे में भी है।
तो उसने खंभे पर मुष्टि से प्रहार किया, भगवान प्रकट हुए और भगवान ने उसका जो है इस तरह से, फिर उस समय न दिन था न रात थी, न सुबह थे न शाम थी, न घर के अंदर थे न बाहर थे, दहलीज पे थे, उसको इस तरह से उसका वध किया। तो यह भी कथा प्रचलित है, यह भी है, लेकिन वह देवताओं को सताता था और देवताओं की तपस्या थी और सभी के मिलके यह है उनका यह अवतार हुआ था भगवान का, जिसे बाद में शरभ अवतार ने जो है शांत किया। तो आज मैंने आपके सामने थोड़ा सा जो अपना स्वाध्याय के रूप में यह कथा रखी, और मेरा विनम्र अनुरोध ही नहीं है, यह मेरी शर्त है कि जो इस कथा को सुने वह किसी भी तरह से गलत खान पान भोजन उसका जो है करके इस कथा को न सुने, और शाकाहार तो परम अपनाए ही, अन्यथा गुरु दोष का भागीदार वो व्यक्ति हो सकता है। इसमें फिर मेरी या मेरे गुरु की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप सबने इस कथा को सुना, इसके लिए आपका जो है आभार है। आप सनातन धर्म की महिमा इसी तरह हम सब बढ़ाएं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। गीता प्रेस गोरखपुर का हार्दिक आभार। जय सिया राम।